भाई साहब सिलेक्शन चाहिए जामिया में, सर प्रिपरेशन टिप्स दे दीजिए। सिलेक्शन पक्का हमारा कैसे होगा? मैं गारंटी देता हूं, जो मैं बताने वाला हूं ना, ये जो टिप्स बताना, ट्रिक्स देने वाला हूं, उसको फॉलो करना, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, 200% गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। मैं बोल रहा हूं ना भाई, सिलेक्शन होगा। तो भाई इसके तरीके क्या है सर? क्या स्ट्रेटेजी है कि आप बताने चाह रहे हो कि सर ये हम लोग नहीं कर पा रहे? भाई नहीं कर रहे हो आप, गारंटी के साथ ये तरीका आप नहीं अपना रहे हो जो मैं बताने वाला हूं। और 98% बच्चा यही चीज में मिस्टेक कर देता है और 2% बच्चा सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज वो कर लेता है मेरे भाई। ये जो है ना, आफ्टर इस तरीके से रहोगे टेंशन में, और गारंटी देता हूं कि मैं तुम अगर इस रूप में नहीं लेके आया तो मेरा नाम चेंज कर देना। तरीके होते हैं, तौर तरीका आपको याद रखना, हर एक चीज का टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मेरे भाई। सबसे पहला चीज है कि क्लास 6, 9, 11 के बच्चे हो या किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो जामिया और अलीगढ़ की, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? देखो, बोर्ड अलग चीज है मेरे भाई, ध्यान रखना है। स्कूलिंग अलग है, बोर्ड अलग है, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपका कॉन्सेप्ट देखता है। ये नहीं कि आप जो क्लास 8 में पढ़ के आए हो और बहुत बच्चे आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, भैया हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे गारंटी के साथ। जो टॉपर बच्चे हैं ना, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको ये टिप्स नहीं पता, उसको ये ट्रिक्स नहीं पता कि सर करना क्या है। सिर्फ रटना नहीं होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर। अगर मैं क्लास 11 की बात करूं सर, क्लास 11 साइंस वालों की बात करूं, तो साइंस का एग्जामिनेशंस की अगर बात करूं सर, 45 मार्क्स अगर हमारा साइंस आ रहा है तो साइंस कहां से पढ़ें? समझ लो, इंग्लिश जो आ रहा है सर, इंग्लिश कहां से पढ़ें? हर चीज के तरीके होते हैं, अगर वो तरीका नहीं अपनाओगे, मैं जो आगे बताने वाला हूं ना, वो ट्रिक्स बताने वाला हूं आगे, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। सबसे पहले चीज क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को मेरे भाई? हाँ बेटे, उधर ही बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं पे स्टूडियो, वहीं पे कोचिंग पे बैठो। हाँ जी। तो सर अब ये वाली जो पॉइंट है हमारा, ये वाली जो पॉइंट है हमारा, सर जी कैसे फॉलो करेंगे? देखो, सबसे पहला चीज, अगर क्लास 11th में हो या किसी भी क्लास में हो, आपके पिछले साल का सवाल आना है। 9th एंट्रेंस है, 8th क्लास का सवाल आएगा, 11th एंट्रेंस है, पूरा 10th जामिया पूछता है। 11th एंट्रेंस के अंदर जामिया पूरे 10th का पूछता है, अलीगढ़ जो पूछता है वो 9th और 10th पूछता है। तो बोलोगे सर 9th दोबारा कैसे क्लियर करे? अरे मेरे भाई 9th इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मक्खन करा दूंगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहला चीज सर, सीबीएसई बेस्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ें। तो सर दिक्कत क्या आती है कि सर एनसीईआरटी से हम लोग ना एमसीक्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लोग को निकालना नहीं आता है एमसीक्यू, एमसीक्यू हमसे हो ही नहीं रहा है। सर ये कैसे होगा सर जब एमसीक्यू नहीं हो रहा है? तो एमसीक्यू अगर आपसे नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको एक अच्छी जगह से कोचिंग करनी पड़ेगी मेरे भाई, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रही है, चाहे क्लास 11th हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, क्लास 6 हो, 9th हो, मॉक टेस्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो मेरे भाई। मैं फिर से बोल देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लो, देख लो। द ACMP हमारा ऐप है, इसको जाकर के डाउनलोड कर लो, या फिर दिए गए नंबर को कांटेक्ट कर लो कि सर मुझे ज्वाइन करनी है क्लासेस, मुझे क्या करना चाहिए, पूछ लो, इस नंबर पे दिया गया। समझ में आ रही है बात? सर तीसरी चीज, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी के बेस्ड हमें क्वेश्चन निकालना नहीं आता है, कुछ ही क्वेश्चन निकलते हैं सर, वो क्वेश्चन हम देंगे आपको, क्योंकि आपको ज्वाइन कर रहा है कोचिंग सेंटर्स, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तीसरा चीज है सर, किसी भी चीज का, चाहे आप नीट ले लो चाहे जेई ले लो, हर एक बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स क्या कराती है भाई? मॉक टेस्ट कराती है। लो भाई, टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए कि एक्सपर्टीज के हो। हम लोग अभी 10 टेस्ट सीरीज बना रहे हैं मेरे भाई, 10 टेस्ट सीरीज के अंदर ये 10 टेस्ट सीरीज क्लास 6 और 9th का, क्योंकि 6th और 9th का पेपर होने वाला है। 6 और 9 का मिनिमम कॉस्ट में बाय गॉड इतना अच्छा टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि मजा आ जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा, इतना गारंटी देता हूं मैं इंशाल्लाह। ऐसे दावा के साथ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन देता हूं तभी मुंह तोड़ के बोलता हूं, तभी खड़ा होकर आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर सिलेक्शन नहीं देता तो नहीं बोल पाता। आ रही बात समझ में? तो मेन चीज है, एक स्ट्रेटेजी दिमाग में आ जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए कि मेरे भाई आपको सबसे पहले चीज तो मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। अगर मॉक टेस्ट नहीं होगा तो मेरे भाई कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है। मुझे जाना है भाई जंग लड़ने के लिए, मेरे पास तलवार ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, मैं सीधा चला जाऊंगा, क्या होगा मेरे भाई? कटेगा, सीधा कटेगा मेरे भाई, सीधा कटेगा। तो हथियार है तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
चाहे किसी भी क्लास के लिए हो, 6th के लिए हो, 9th के लिए हो, 11th के लिए हो। 11th का टाइम अभी 11th क्लास की क्लासेस चल रही है, तगड़ी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चल रही है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लास चल रही है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन करो या फिर ऐप पे जाकर के डाउनलोड करो, वहां से एक्सेस ले लो। समझ में आ रही बात? मिनिमम कॉस्ट कर दिया है, कोई भी गरीब से गरीब बच्चा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है वो भी बच्चा पढ़ सकता है हमारे ऐप के अंदर, वो फीस कर दिया हमने। तो वो सोच समझ के किया है कि कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बच्चा आ जाए वो पढ़ सके, इस चीज़ों को क्लियर कर पाए यहाँ पे आकर के। आ रही बात समझ में? अगर फीस लेना होता, कोई भी कोचिंग सेंटर 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है अभी, कोई भी कोचिंग सेंटर मेरे भाई 15,000, 12,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मिनिमम कॉस्ट कर दिए, इतना कर दिया कि भाई एक मोबाइल का रिचार्ज आपका। समझ रहे हैं? तो सर मॉक टेस्ट सीरीज तो हो गया, लेकिन सर एक बात बताओ पढ़े कैसे? सर एनसीईआरटी बुक में अगर मेरा साइंस का टोटल 11th क्लास की मान के चलूँ, 11th साइंस के अंदर हमारा टोटल 11-12 चैप्टर्स होंगे, 4 या 12 मान के चलो, अप्रोक्स मान लेते हैं कि सर 12 चैप्टर है साइंस के अंदर। सर 12 चैप्टर को हम लोग मिनिमम 5 से 7 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हैं। जामिया अलीगढ़ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मिनिमम आपको कुछ नहीं करना है, 5 दिन ले लो मेरे भाई, 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 2.5 चैप्टर आपको एक दिन में करना है, 2.5 चैप्टर आपको एक दिन में करना है। हाँ जी, किस बात की? नहीं, क्लास होगी। तो मेरे भाई हमें यह समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन हमने देखा 2.5 चैप्टर एक दिन में करना। अगर आपको मान लो कि 12 चैप्टर है, अगर 12 दिन में भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, तो आपको लंबा खींचने के लिए कोई भी आपके पास अगर 10 दिन है, मान लो क्लास 9 के पास चैप्टर्स हैं टोटल कितने मेरे भाई? देखो 90 चैप्टर मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं, क्लास 9th वालों का 90 मान लेते हैं कि टोटल चैप्टर ऑल ओवर जो है 90 है सर। 90 में से दिन कितना बचा है सर? 10 दिन बचा है सर। इसका मतलब ये होगा कि 9 चैप्टर एक दिन में रिवीजन करना पड़ेगा। इसका मतलब चौथी चीज क्या समझ में आ रहा भाई? चौथी चीज क्या समझ में आया मेरे भाई? अभी देखो चौथी चीज कि सर जी मॉक टेस्ट के साथ साथ हमें रिवीजन पे भी ध्यान देना है। सर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा याद है कौन सा याद नहीं है, कुछ नहीं होगा अगर याद नहीं है तो एक चीज याद रखना है मेरे भाई कि भाई अगर पढ़ रहे हो, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन को पढ़ लो, बढ़िया तरीके से समझ लो, दिमाग में डाल लो, तभी हो पाएगा चीजें। अभी जो घर बैठे आराम से मोबाइल चला रहे हो ना, चारों की सिलेक्शन हो जाएगा जामिया में और अलीगढ़ में, नहीं होगा। ऐसी ही हालत रही, नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मुंह चलाने से नहीं होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा उसके लिए, एक्स्ट्रा मेहनत। अच्छे से अच्छे टॉपर बच्चा जामिया अलीगढ़ नहीं निकाल पाता है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्टूडेंट नहीं निकाल पाया नंबर, सर वहां पे बैठी है उस क्लास में, बाहर बैठी हूं जी। सर कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हमारे टॉपर स्टूडेंट थे वो नहीं निकाल पाए जामिया अलीगढ़। क्यों नहीं निकाल पाए मेरे भाई? क्या रीजन था मेरे भाई? रीजन है कॉन्सेप्ट। सिर्फ मैं स्टार्टिंग पे ही बोला था कि बोर्ड अलग है, स्कूलिंग अलग है, एंट्रेंस अलग है। एंट्रेंस कॉन्सेप्चुअल चीजें देती हैं, क्वेश्चन ट्रिकी देता है, माइंड लगाने वाले देता है, रट्टा मार वाला क्वेश्चन नहीं देगा कि सेम क्वेश्चन ला करके दे देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो मेरे भाई हमने पहला चीज किया, एनसीईआरटी को फॉलो किया, कोचिंग लिया हमने ऑनलाइन ऑफलाइन, सर हमने आपसे ले लिया, सर मॉक टेस्ट हमारे आपके अंदर ही मिल गया, सर रिवीजन सेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है। भाई सारी चीजें कंप्लीट करा के दूंगा, है ना, कोई ऐसी चीज है नहीं कि छोड़ दूंगा भाई। टीचर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर के मॉक टेस्ट बन रहा है और इस हिसाब से मॉक टेस्ट बन रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा इंशाल्लाह। समझ में आ रही बात? मेहनत करनी पड़ती है चाहे किसी भी चीज की हो, कहीं की भी प्रिपरेशंस कर लो। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि मेरे मैथ्स में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में हमारा 10 दिन बचा है, तो भाई मैथ्स हमें कितना करना पड़ेगा? डेली 1.5 चैप्टर करना पड़ेगा मेरे भाई। आपको अगर ये नहीं पता है ना, बाय गॉड कसम खुदा की नहीं निकलेगा तुम्हारा एंट्रेंस, गारंटी देता हूं। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा सिलेबस में क्या है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि भाई मेरे सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं पता, उन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा मेरे भाई? किस हिसाब से होगा मेरे भाई? उनको पता ही नहीं है। उनको पता चलेगा, उसको लगेगा मैं बहुत पढ़ रहा हूं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चा स्लो करता जा रहा है, डेली 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर करता जा रहा है, वो बच्चे का सिलेक्शन होगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, किसी भी हाल में करनी पड़ेगी मेरे भाई।
सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोल देता हूं, ये जो सारी टिप्स बताया ना मैंने, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, कोचिंग है, एनसीईआरटी है। सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरे भाई हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहे हैं। कोचिंग आपसे पैसे फ्री के नहीं ले रहे हैं। मिनिमम कोर्स जो ले रहा हूं ना, ये पैसे सिर्फ इसी के लिए ले रहे हैं कि आपको मैं मॉक टेस्ट दे पाऊं, आपका मैं रिवीजन करा पाऊं, आपका मैं कोचिंग प्रॉपर दिला पाऊं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल के दे पाऊं। द एसीएमपी एप्लीकेशन के अंदर सारा काम हो रहा है। ये नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट करो जाकर, क्लास 6 हो, 9 हो, 11 हो, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे हो, है कि नहीं। क्लासेस स्टार्ट चल रही है, तगड़ी चल रही है। मेहनत करना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। एक सपना है ना कि भाई साहब जामिया हो चाहे अलीगढ़ हो, निकालना है, तोड़ना है, फोड़ना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी जो आपको हम दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रही बात? अगर मुझे कोर्स सेल करना होता ना तो भाई 15-15 हजार रुपए कोर्स रखते, 10 बच्चे को पढ़ाते, भाई साहब सीधे 1.5 लाख रुपए आ जाता। समझ में आ रहा है ना? तो भाई क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूं भाई हिंदुस्तान के हर बच्चे, हमारे कौम के बच्चे हो, चाहे किसी भी कौम के बच्चे हो, चाहे बीयूसी में पढ़ो, एमयू में पढ़ो, जेएनयू में पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, आपको मिनिमम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे भी मिल पाए आपको। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे, क्योंकि इतनी हरकत गंदी हो चुकी है, माहौल इतना गंदा हो चुका है कि बच्चा दोस्ती करके तुरंत बिगड़ जाता है, कुछ हो जाता है, लड़ता है, ये करता है, वो करता है। तो पेरेंट्स भी चाहता है कि भाई घर बैठे कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, तो अच्छी चीज़ दे रहे हैं हम भाई, दे रहे हैं आपको। हम क्या करें, आपको अपना एफर्ट दे रहे हैं पूरा का पूरा, और क्या चाहिए। ये सारी चीज़ों के साथ सर एक चीज़ का याद रखना है, डेली सुबह उठना है, डेली सुबह उठना है। डेली सुबह उठते ही टाइम टेबल बता देता हूं, डेली सुबह अगर 8 बजे भी पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, स्कूलिंग खत्म हो चुकी है, कोई बहाना नहीं मारेगा, साला बहुत मारूंगा, वरना बहुत मारूंगा कि सर मेरी स्कूलिंग अभी चल रही है, मेरा ये चल रहा है, कोई बहाना नहीं मारेगा। सर 8 बजे अगर मैं उठाऊं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम बना लो, 8 से 10 सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं। दोस्तों से मिलने ना जा करके, सुबह दोस्तों से बात ना कर करके 2 घंटा पढ़ लो मेरे भाई। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ लो। साइंस पसंद है, साइंस पढ़ लो, मैथ्स पसंद है, मैथ्स पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो। अब जाना है 10 बजे के बाद, जहां जाओ चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आए वहां से, आने के बाद दोपहर का नहाना धोना, खाना पीना, फ्रेश होना हुआ, तो सिंपली क्या करना है मेरे भाई, 1 बजे या 1:30 बजे से नमाज के बाद 2 बजे ले लो, 2 बजे से आप 4 बजे तक ले लो मेरे भाई। कहीं नहीं निकलना है, घर के अंदर घुस जाओ, 2 घंटे के लिए फिर से पैक हो जाओ, 2 घंटे के लिए फिर से पैक हो जाओ। 2 घंटे के लिए पैक हुए, फिर जो दिल कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये पढ़ना चाहिए, सर ने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, जो करने का दिल कर रहा है वो कर लो। समझ में आ रहा है? ये कब है? आफ्टरनून है ना? समझ में आ रहा है? अब अगर बोलूं फिर जाओ खेलने के लिए, मजे करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधे आना है मेरे भाई, 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है, 8 से 12 पढ़ना है, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा सा लंबा टाइम होगा तो बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, 2 ब्रेक ले लेना, 2 ब्रेक ले लेना मेरे भाई। उठा, मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल का यूज करना। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मोबाइल का सारा सिस्टम डिलीट करके बैठो, इंस्टाग्राम, सब फालतू की चीजें, जहां पढ़ना है बस उसको लेके बैठो। अब 8 से 12 हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, जितना हमने पढ़ा साथ में रिवीजन भी होना चाहिए, जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। दूसरा एमईक्यू करना है, एमईक्यू हम लोग करा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एमईक्यू करना है। भाई सिलेक्शन कौन कह रहा है? बाय गॉड कह रहा हूं, सिलेक्शन देने आएगा घर पे जामिया अलीगढ़। ये भैया तुम्हारा नंबर सबसे पहले आ गया, तुम लो सिलेक्शन, किसी की औकात नहीं होगी तुम्हें पीछे करने की। जो बोल रहे थे ना तुमसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब तुम करके दिखाओगे मेरे भाई, वो तुम करके दिखाओगे। जो बोला था ना इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, ये तो इनका लड़का है, फन्ना का लड़का, कुछ नहीं कर पा रहा, ना जामिया निकला ना अलीगढ़ निकला, भाई फोड़ दोगे अगर तुमने ये स्ट्रेटेजी ध्यान दिया, ये अगर पूरी ध्यान दिया ना तुमने, प्रॉपर तरीके से फाड़ दोगे पूरा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं एक चीज का ध्यान देता हूं, फिर से बोलता हूं, कोचिंग अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो मेरे भाई, कोचिंग के लिए मैंने स्टडी के लिए आपको नंबर दे दिया था, अभी फिर से लिख देता हूं, जल्दी से कॉल कर लो या फिर ऐप को डाउनलोड कर लो। द एसीएमपी ऐप है, जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत कम कर दिया है, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज है सर मोबाइल नंबर दे दो प्लीज, ये लो मोबाइल नंबर 7303436048, दिस इज आवर मोबाइल नंबर। यहां से कांटेक्ट करिए, पूछो कि सर हमारा सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना है, कुछ भी करना है, मॉक टेस्ट देना, हमें पढ़ना है सर, हमें कुछ करना है सर, हमें जामिया अलीगढ़ चाहिए सर, उसके लिए आपको पढ़ना होगा मेरे दोस्त, उसके लिए पढ़ना होगा मेरे दोस्त। समझ में आ रही बात? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो रूटीन बताया प्लीज फॉलो करना है, इसको गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी देता हूं कसम खुदा की। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना मेरा नाम बताना भाई। तरीके होते हैं पढ़ने के, तरीके होते हैं मेरे भाई पढ़ने के, ये तरीका बनाना पड़ेगा आपको,
अगर तरीका नहीं बनेगा कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग भाई पूरी पूरी रात, हमारा मेंटलिटी क्यों सेटअप, मैं 6 घंटा लगातार क्यों पढ़ाया, 12 घंटे लगातार क्यों पढ़ा सकता हूं मैं, एक पूरे पूरे दिन क्यों पढ़ा सकता हूं मैं, मेंटल सेट है, यहां पे सेट है, मुझे चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए बच्चों का। अगर आपका भी यहां पे सेट हो जाएगा, टीचर का सेट है माइंड में कि भाई टीचर को सिलेक्शन चाहिए, अब बच्चों के माइंड में भी सिलेक्शन, माय कसम ऐसा सिलेक्शन निकलेगा, रैंक 1 ना आ जाए मेरा नाम चेंज कर देना। तो आपको मेंटल हेल्थ भी क्लियर करनी पड़ेगी, खाने पीने में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, अबे खाना पीने में भी ध्यान देना है, एंजॉय भी करना है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया भाई साहब, डिप्रेशन में नहीं, मैंने बताया ना मॉर्निंग इतना पढ़ना फिर चला गया, घूम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोपहर में आना है, 2 घंटा पढ़ा, फिर खेलने चला गया, फिर रात में जाया 12 बजे तक पढ़ा हो गया, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि तुम पढ़ रहे हो, क्या टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इस टाइम में घर पे होते हो लोग, पढ़ भी लिया, मजे ही मजे। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तुम्हारा लानत हो तुम पे, अपने माँ बाप का चेहरा देखो जाकर के, भाई झुर्रियां आ गए चेहरे पे उनके, तुम लोगों के लिए, तुम औलादों के लिए, तुम बच्चों के लिए, कि भाई बच्चा कुछ अच्छा कर ले, मेहनत कर रहे हैं माँ बाप। तो आपको ये मेहनत नहीं करी जा रही है, 1-2 महीने की मेहनत, 10 दिन की 5 दिन की मेहनत आपसे नहीं हो जा रही है, कर लोगे ना मेरे भाई, अच्छी जगह होगे, जामिया अलीगढ़ में होगे, अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो मुझे तो, है ना, लाइक वाइक भी कर देना, शेयर कर दो जो जामिया अलीगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप में भेज दो, जो मुझे पेरेंट्स देख रहे हैं अपने दोस्तों को भेज दो, पेरेंट्स देख रहे हैं आसपास के पड़ोसी होंगे उनको भेज दो कि बेटा आपकी भी तैयारी कर रहा है, उनको सुनो ये क्या होता है सर, क्या बता रहे हैं, ये पता होना चाहिए हर बच्चे को, ये चीज़ें हर बच्चे को पता होनी चाहिए। तो शेयर करना मत भूलना, लाइक करो नहीं करो, सब्सक्राइब करो नहीं करो, अब नहीं बोलूंगा, लेकिन शेयर जरूर करना कि आपकी वजह से किसी और का हेल्प हो। हेल्पिंग नेचर रखो, हेल्पिंग नेचर रखो, इंसान बन के रहो सब, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मित्रों, मेरी जान, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, ख्याल रखना पढ़ाई पे। मैं जा रहा हूँ भाई, दुआ में याद रखना, बाय बाय। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी बहुत कुछ बोल दिया हूँ इसी में।